दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, 50 फुट ऊंची दीवार झुग्गी पर गिरी, 7 लोगों की जान गई। दिल्ली के आनंद विहार के कॉस्मोस अस्पताल में भीषण आग, दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत, 11 लोगों को बचाया गया। दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, घरेलू विवाद में पत्नी और 2 मासूम बेटियों की जान ली गई। दिल्ली के शकरपुर में महिला से लूट, बदमाशों ने गला दबाकर चेन और झुमके लूटे, कैमरा फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के पहाड़गंज में 2 पक्षों में मारपीट, रेहड़ी पार्किंग को लेकर विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, 7 लोग जख्मी। नॉर्थ दिल्ली के खेड़ा खुर्द में दर्दनाक हादसा, शिविर में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत, खेलते हुए सड़क पर खुले मेन होल में गिरा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मिर्ची गैंग का आतंक, दुकानदार की आंख में मिर्ची डालकर लूटपाट। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, धनकोट गांव में 9.5 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से मुक्त। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया, 2 जवान शहीद। कुलगाम के अखल देवसर इलाके में एनकाउंटर का 9वां दिन, जंगलों और दुर्गम इलाकों में सेना का ऑपरेशन। देवघर में गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, वैद्यनाथ मंदिर के पुजारी ने दर्ज करवाई एफआईआर। आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर का 1 साल पूरा होने पर कोलकाता में प्रोटेस्ट, इंसाफ की मांग। नमन्ना अभियान रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पुलिस का लाठीचार्ज। नमन्ना अभियान रैली में बीजेपी भी शामिल, विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, डर के चलते लाठीचार्ज करा रही है ममता। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने खाटू श्याम से पैदल लौट रहे श्रद्धालुओं को मारी टक्कर। राजस्थान के जैसलमेर में टोल प्लाजा पर तलवार से हमला, बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने टोल कर्मी को पीटा। महाराष्ट्र के जालना में बच्चों की लड़ाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश, झड़प में कुछ लोग जख्मी। झारखंड के चांडल में 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई, टक्कर के बाद कई डब्बे पटरी से उतरे। उत्तरकाशी आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए योग गुरु स्वामी रामदेव, गुरुद्वारा हरिद्वार से 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी। अमरनाथ यात्रा संपन्न, छड़ी मुबारक की पूजा के साथ भक्तों ने ली विदाई, 4,12,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सोसाइटी की दीवार गिरी, कई गाड़ियों को नुकसान, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हादसा। मथुरा में कुख्यात रट्टी गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 3 के पैर पर गोली लगी, 4 पर हत्या, डकैती समेत दर्जनों मामले पहले से दर्ज। नोएडा में लड़की को चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में पैर पर गोली लगी, जबरन शादी के लिए इनकार करने पर लड़की पर किया था हमला। नोएडा में घरों की रेकी कर चोरी करने वाले चूहा गैंग का खुलासा, एनकाउंटर में गिरोह के 2 शातिर चोर गिरफ्तार, भागने की कोशिश में एक के पैर पर गोली लगी। बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा, एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी, दूसरा साथी अरेस्ट, तमंचे और बाइक के साथ लूटी गई चेन भी बरामद। मैनपुरी के मंदिर में सिरफिरे प्रेमी की फायरिंग में जख्मी लड़की की 13 दिन बाद मौत, परिवार और स्थानीय लोगों ने शव को बीच सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। मेरठ में असलम नाम के व्यक्ति की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने सिर पर मारी गोली, पत्नी का प्रॉपर्टी विवाद में सगे भाई पर हत्या का आरोप। मेरठ हत्याकांड के आरोपी कुछ ही घंटे बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर में दोनों आरोपियों के पैर पर गोली लगी, भतीजे शुभान ने असलम को मारी गोली थी। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले दोनों आरोपी जेल से रिहा, बाहर आकर बोले हिंदू धर्म के अपमान पर मारा, जेल जाने का कोई अफसोस नहीं। आगरा में होटल के कमरे से निकालकर युवक की पिटाई, दूसरे धर्म की महिला के साथ पहुंचे शख्स को पीटा गया। बुलंदशहर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली, जिला अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। संभल में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, रिफाइंड डालडा से देसी घी तैयार करने वाले 5 लोग अरेस्ट। त्योहार से पहले बागपत में 200 किलो से ज्यादा नकली खोया बरामद, फूड डिपार्टमेंट ने मौत के सामान को जमीन में दफन किया। महाराजगंज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर मदरसा चंद मिनटों में ध्वस्त हो गया। हापुड़ में कुदरती कहर ने ली बच्चे की जान, आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 14 साल के आतिफ की मौत। प्रयागराज में तेंदुए की दहशत, हमले में एक शख्स जख्मी, जाल बिछाकर बैठी वन विभाग की टीम को चकमा देकर भागा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम देश की सबसे लंबी मालगाड़ी के सफल ट्रायल का रिकॉर्ड दर्ज हुआ, रुद्रास्त्र में 354 बोगी और 7 इंजन। लखनऊ के केजीएमयू के ह्यूमन मिल्क बैंक नवजात बच्चों के लिए वरदान, अब तक 1440 नवजातों को मां का दूध मिला। शाहजहांपुर जिले में जेल में कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए महिलाओं की भारी भीड़। प्रयागराज में सावन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का हुजूम, पावन महीने के आखिरी दिन भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं के नाम तेजस्वी की चिट्ठी, अपील के साथ वोट का रक्षा सूत्र मांगा। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोला, जन्म से रोजगार तक के इंतजामों के लिए बेटी प्रोग्राम का ऐलान। प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सनसनीखेज आरोप, कहा कि 25 लाख रुपए लेकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी की मान्यता दी। प्रशांत किशोर का एम्बुलेंस खरीद में भ्रष्टाचार का दावा, का मंगल पांडे के मंत्रालय ने 19.5 लाख की एम्बुलेंस 27 लाख में खरीदी। प्रशांत किशोर के घूस वाले आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जवाब, कहा दिलीप जायसवाल से लोन लिया और चुकाया। एम्बुलेंस घोटाले के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की सफाई, का अब तक किसी को कोई भुगतान नहीं हुआ।
बिहार एसआईआर पर अब तक कोई दावा आपत्ति नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं दर्ज करवाई आपत्ति, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए एसआईआर को लेकर इतना हल्ला। जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर अटैक, कहा दूसरा वोटर आईडी कार्ड कहां से आया। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले चुनाव आयोग में बहुत ज्यादा अहंकार, ऐसा लगता है जैसे ये भारत नहीं बांग्लादेश का चुनाव आयोग हो। अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार, कहा घुसपैठियों के वोट गृह मंत्री बने अमित शाह। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के घर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चुनावी रणनीति को लेकर बात। सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी बोले प्रधानमंत्री के 22 अगस्त के गया दौरे को लेकर बातचीत हुई। गया में एसएसपी ऑफिस में तैनात 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी, पंखे से लटक कर दी जान। सारण में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मुन्ना मियां समेत 4 गिरफ्तार। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा, चोरी कर भाग रहे चोर को यात्रियों ने जमकर पीटा, अधमरा करने के बाद पुलिस के हवाले किया। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेड़ को राखी बांधी, पौधारोपण किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, अपने मुंह बोले भाई और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को राखी बांधी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाया, कहा बिहार की सभी बहनों की रक्षा मेरा संकल्प। रक्षाबंधन पर फिर चर्चा में पटना वाले खानसन, हजारों लड़कियों ने राखी बांधी।